Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics. So as you know that हम लोगों ने CSIR नेट का एक फ्री ऑनलाइन कोर्स चलाया हुआ है और इस कोर्स में हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्टिंग किया हुआ है। तो उसी ऑर्डर में अब ये हमारा लेक्चर नंबर 16 रहेगा। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 25 कर लिए थे, 26 रहेगा ये हमारा। और कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख दूँ ये लेक्चर नंबर कौन सा रहेगा, लेक्चर नंबर 26 रहेगा। और उस इक्विलिब्रियम कंडीशन टॉपिक के कुछ नेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे आज। मैंने कल आपको कहा था कि जो ये टॉपिक है आपका, इससे फ्रिक्वेंटली नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से आपके क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं आपके। और जिनको भी CSIR नेट का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन लेना है तो वो लोग नोट्स बनाते जाएं ताकि आपका रिवीजन ढंग से हो पाए, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन है तो आराम से उनका भी हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं ना तो आप लोग या तो कमेंट कर सकते हो या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा मैं, और वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आप पूछ सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको लाइव इंटरेक्शन करना है मुझसे या फिर आपको लाइव डाउट्स वगैरह पूछने हैं आपको मुझसे, तो आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें, अक्षय जैन। ठीक है, वहाँ आप अक्षय जैन सर्च करें CSIR नेट कैटेगरी में, और वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो मेरी लाइव क्लास अटेंड करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ पोटेंशियल Vx। मैंने आपको कल कहा था ना, आपको एक पोटेंशियल गिवन होगा या फिर कोई भी फंक्शन गिवन होगा। ये देखो आपको एक पोटेंशियल गिवन है Vx, वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। ये आया था जून 2011 में। ठीक है ना, 11 से लेके 19 तक आए हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि पहले आया करते थे अब नहीं आते, ये क्वेश्चन हमेशा आता है क्योंकि यही सेम टॉपिक आपके मैथमेटिकल फिजिक्स में भी है, मैक्सिमा मिनिमा। तो वहां भी एक्सट्रीमम पॉइंट्स आते हैं, वहां भी स्टेबल पॉइंट्स आते हैं, वहां भी अनस्टेबल पॉइंट्स आते हैं, तो सब कुछ वहां पे आता है। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए, वेयर ए एंड बी आर द पॉजिटिव कांस्टेंट्स द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशंस। लिखा हुआ है ना स्मॉल ऑसिलेशंस, पहली बात तो ये। और इसने बोला है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। कल ही मैंने आपको सिखाया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द मिनिमम। मिनिमम का मतलब ये है वो एक्सट्रीमम पॉइंट की यहाँ बात चल रही है, इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। तो आप देखते हैं यहाँ पे मिनिमम एनर्जी कब मिलेगी आपको, वो ओमेगा निकालना है जिसके करस्पॉन्डिंग क्या है, मिनिमम आपका पोटेंशियल एनर्जी हो। इसका मतलब आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता ही है, √k/m से आप निकालते हो आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली मास दिया हुआ नहीं है। देखो ऑप्शंस के अंदर कहीं भी मास गिवन नहीं है, तो जनरली मास को हम लोग m मान लेंगे बिकॉज ऑप्शन में मास गिवन नहीं है। तो ओमेगा इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, √k हो जाएगा। ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कल ही आपको समझाया था। k बराबर क्या होता है, k बराबर होता है del2v/del x² एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो हमें del2v/del x² निकालना है, वो भी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब इसको पहले, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो जो आपका पोटेंशियल है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे। तो ये आपका पोटेंशियल है ax² प्लस b/x²। तो ax² को तो क्या हो जाएगा 2x, फिर माइनस का घात आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो b/x³ बराबर 0। इसको आप लोग सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आपको ये चीज मिल जाएगी कि x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, या फिर x² इज इक्वल टू कितना हमारे पास, सिंपली a/b/a। काट पीट के देखें तो b/a, हाँ इतना मिल जाएगा आपको। x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/a का अंडर रूट। हाँ x बराबर b/a का अंडर रूट, तो b/a का अंडर रूट वो भी प्लस माइनस में ना। मैं यहाँ नीचे एक बार ढंग से कर दे रहा आपके लिए, क्या करना है ताकि आपको क्लियरली शो जाए जो भी मैं कर रहा हूँ। देखो मुझे सबसे पहले निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लेना पड़ेगा k/m, जहाँ पे m बराबर 1 पुट कर दो फटाफट से, और k बराबर कितना होता है del2v/del x² एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट, तो वो निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा del v/del x का 0 पुट करना पड़ेगा।
आपका v आपको कितना गिवन है, आपका v गिवन है ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ax माइनस का ट्वाइस ऑफ b अपॉन x3 बराबर 0, और यू कैन सी दैट ax is equal to b upon x3, or you can also see that x power 4 is equal to b upon a, और यहाँ से आपका x निकल जाएगा कितना, b अपॉन a की पावर 1/4, ऐसे निकाल लो, x की वैल्यू निकाल ली, और यही आपका x कहलाएगा एक्सट्रीमम पॉइंट, मतलब मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट x इक्वल टू x नॉट, यही कहलाएगा। तो मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दूं, डबल डिफरेंशिएट कर दूं मैं एक और बार, तो ये आपका सिंगल डिफरेंशिएशन है जो आपने ये लिखा हुआ है, इसको एक बार करोगे तो कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ a, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, मतलब कि 6b अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू एक्स नॉट पुट करना है, मतलब कि b अपॉन a की पावर 1/4 पुट करना है, तो या फिर आप x की पावर 4 बराबर ये पुट कर सकते हो जो भी आपको लिखा है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a प्लस 6b, तो ये 1 अपॉन एक्स 4 है, तो a अपॉन b लिख दूं मैं यहाँ पे, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8a, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 8a, बस ये k निकल गया, इस k का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडररूट 8a, बस क्या सिंपल सी बात है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता, ये आया था 3.5 मार्क्स में, इतना सा काम कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे 3.5 मार्क्स, दिक्कत क्या आ रही है। अगला क्वेश्चन फटाफट, ठीक है, कंसिडर द मोशन ऑफ क्लासिकल पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल, अब देखो वो आया था 2011 में, और ये वाला क्वेश्चन आया है 2012 में, देखो आप लोग लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 12 में भी आया, ये जून 2012 का भी क्वेश्चन है, हम लोग पहले जून वाला सेशन कर रहे हैं कंप्लीट, तो पहले हम लोग जून वाला ही करेंगे। अब देखो इस वाले में देखो क्या दिक्कत है, कंसिडर द मोशन ऑफ क्लासिकल पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल डबल वेल पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू हाफ, जो भी आपको दिया हुआ है, इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इनफाइनाइटेसिमल, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो इनफाइनाइटेसिमली, इसका मतलब अनंत सूक्ष्म, अनंत सूक्ष्म का मतलब ये होता है स्मॉल ऑसिलेशन, है ना, इसका मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनंत सूक्ष्म मतलब नेग्लेजिबल, इसका एक और वर्ड होता है नेग्लेजिबल, तो अगर आपने पार्टिकल को नेग्लेजिबल डिस्प्लेस्ड किया है, इसका सिंपल मीनिंग क्या निकलता है, आपने स्मॉल ऑसिलेशन करवाया है फ्रॉम द मिनिमम ऑफ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब कि मिनिमम वर्ड आ गया, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, वो कहलाता है एक्सट्रीमम पॉइंट, मतलब ये जो है वो एक्सट्रीमम पॉइंट करस्पॉन्डिंग बात चल रही है। ये क्वेश्चन आया था जून 2012 में, जून 2012 में, ठीक है ना, तो आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है और उसका मोशन निकालना है, इन शॉर्ट में बोल दूं फ्रीक्वेंसी निकालनी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन आपके पास है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक्सट्रीमम पॉइंट पे वही जो हम लोग करते हैं हमेशा की तरह, आपको v दिया हुआ है ऊपर दिख रहा है ना आपको, तो बस उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, एक्सट्रीमम पॉइंट निकाल लो डिफरेंशिएट करके, तो 1/4 2 आगे आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और अंदर वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, तो सॉल्व करने के बाद में x के 3 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, है ना, हमारे पास x के वैल्यूज यहाँ पे कितने कितने हो जाएंगे, एक तो x बराबर 0 मिल जाएगा आपको, और एक मिल जाएगा शायद प्लस माइनस 2, यही मिलेगा ना। तो अब आपको निकालना है मिनिमम, मिनिमम कब होता है, जब ऑब्वियस सी बात है हमारा डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, उसे मिनिमम बोलते हैं। तो पहले मैं इसका एक बार डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ फटाफट से, तो देखो ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 2 बार, तो डेल टू भी निकालेंगे तो पहले x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा कैसा रहेगा, फिर प्लस x को वैसा वैसा रख देना, और इसका हो जाएगा 2x, है ना, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव हो गया। चलिए अब हम लोग पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस का 2, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं x का वैल्यू पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो आप लोग खुद देखेंगे कि डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 माइनस का 2 दैट इज नेगेटिव। इसका मतलब ये तो कतई नहीं होगा,
ये बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, जबकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमा, ठीक है ना, हमें क्या निकालना है, मिनिमा। तो मिनिमा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करता हूँ, चाहे आप x इज इक्वल टू +2 पुट करें, चाहे आप x इज इक्वल टू -2 पुट करें, तो +-2 आप कुछ भी पुट करें, दोनों ही पॉइंट पर यहाँ पर x² दिया हुआ है तो सेम ही रिजल्ट देगा आपको। तो डेल टू डेल x कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद 2 का स्क्वायर, चाहे -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस का 2, जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। और सॉल्व कर ही लो इसको, कितना आएगा पॉजिटिव में, आएगा कितना आएगा पॉजिटिव में, 4 तिया 12, 12 माइनस का क्या हुआ, 4 तिया 12, ओके थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पर, एक्स इसको अच्छा ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा बिना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमारे पास, ये √2 है ना, √2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 दूना 6, 4 10, हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है वेरी गुड, अब सही है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सिली मिस्टेक्स आपकी कैलकुलेशन का हिस्सा है, इसलिए कभी घबराना नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद एक बार जरूर उसको देख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हुआ बहुत दुख होता है, ठीक है ना। तो डेल एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स नॉट, इस पर कितना वैल्यू है हमारे पास, 4 वैल्यू आया इसका, है ना। तो हम लोग ओमेगा बराबर निकाल सकते हैं। अब इसने देखो या तो मास दिया हुआ है, क्या मास कहीं भी नहीं दिया हुआ, या तो खुद ही बोल देगा कि मास 1 है, अदरवाइज नहीं बोले तो ऑप्शन में आप चेक कर लो। फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं मास अवेलेबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी में कहीं मास अवेलेबल नहीं है, तो मास की वैल्यू वैसे भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो √k/m होता है, तो m बराबर तो वैसे ही 1 होता है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ट्वाइस, ओके। तो ओमेगा की वैल्यू 2 आ जाएगी, बस वही तो आपको चाहिए था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और मजे की बात तो ये कि 5 नंबर में आता है क्वेश्चन। अब सोचो आप, लैंग्वेज से लग रहा है कितना भयंकर क्वेश्चन है ना, बट इसका सॉल्यूशन इतना सिंपल सा है, और इतना सा क्वेश्चन करोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके एग्जाम में कंफर्म इस तरह का एक क्वेश्चन आना है, मैक्सिमम एरिया वाला या फिर एक्सट्रीमम पॉइंट वाला, और आपको आराम से 3.5 नंबर या 5 नंबर तो कमाने ही कमाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, ठीक है, टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। अपने को वो टाइम से कोई मतलब नहीं है, अपन को बस ये कि सिलेबस करना है फटाफट, और आपको पूरी प्रिपरेशन करवानी है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लैनेट ऑफ मास m ऑफ एन एंगुलर मोमेंटम l मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ पोटेंशियल v r। एक खास बात याद रखना, अब मेरी बात सुनो, ये प्लैनेट वगैरह सर्कुलर ऑर्बिट अगर ऐसा कुछ आता है ना, इसका मतलब आप लोग केपलर लॉ के साथ वर्क कर रहे हो। केपलर प्रॉब्लम जो होती है ना, वो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम होती है, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे, जब हम बीएससी लेवल पढ़ेंगे ना क्लासिकल मैकेनिक्स का आगे फर्दर, तो ये चीजें आपको मिलेगी। तो अभी आपको बस इतना समझ लो, जब भी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम आपके पास में आती है, या फिर लाइक केपलर प्रॉब्लम, या फिर लाइक ग्रहों की गति, प्लैनेट्स का मोशन लाइक दिस, है ना, तो इस तरह का आप जब भी पढ़ोगे ना, तो वहां पर जो पोटेंशियल है ना, वो सिंपल पोटेंशियल वर्क नहीं करता है, क्योंकि वहां पर सेंट्रल फोर्सेस वर्क करते हैं। सेंट्रल फोर्सेस के लिए एक इफेक्टिव पोटेंशियल वर्क करता है, और उस इफेक्टिव पोटेंशियल का वैल्यू होता है वी इफेक्टिव। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से, कलर चेंज कर लूँ, थोड़ा कलरफुल कर ले स्लाइड को हम लोग। तो कलरफुल करने के लिए वी इफेक्टिव वर्क करेगा, वी इफेक्टिव वर्क करेगा, जहाँ पे L² अपॉन M/m², तो ये चीज वर्क करती है एक्स्ट्रा में, है ना। ये एक्स्ट्रा पोटेंशियल होता है एक्चुअली में, ये इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के अंदर ना एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहता है। समझ में आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या रहता है, वहां पे कंजर्व रहता है। इसी वजह से ये वाला एक्स्ट्रा फैक्टर वहां पे वर्क करता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से। हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में कभी भी V अकेला नहीं आता है, उसके साथ ये एक्स्ट्रा टर्म जुड़ के आती है, तो V इफेक्टिव बन जाता है, प्लस VR जो आपको गिवन है। वैसे VR सिंपली वही होता है जो आपको दिया हुआ है -k/r। बेसिकली सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम या ग्राउंड की गति के लिए ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है, जिसका वैल्यू क्या होता है, Gmm/r²। आप लोग सब जानते हो Gmm एक कांस्टेंट k की तरह बिहेव करता है अपॉन r²। फिर जब आप करस्पॉन्डिंग
पोटेंशियल निकालते हो ना तो उसका फॉर्मूला ही होता है एफ डॉट डी आर। तो वी निकालते हो तो माइनस का के अपॉन आर ही निकल के आता है वहां भी सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के अंदर, जहाँ पे के बराबर क्या होता है जी एम एम। गॉट इट। वैसे आपको दिया हुआ है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बस जानकारी होनी चाहिए आपको कि यहाँ पर जो वी आर है ना वो वी आर ना होके इफेक्टिव पोटेंशियल वर्क करेगा, और यहाँ पर ये इस तरह से वर्क करता है। आपको दिया हुआ वो ऐसा है, बट आपको ध्यान रखना है कि इफेक्टिव पोटेंशियल वर्क करता है। ओके, फिर इसने क्या पूछा हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वापस से वैसा वैसा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। पोटेंशियल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, मेथड वही का वही है ना। अब वो कैसे पहचानने में आया कि मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन है या फिर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, वो पहचानने में आया मुझे इस वर्ड से, स्लाइटली पर्टर्ब्ड का मतलब होता है स्मॉल ऑसिलेशन, क्योंकि उसने थोड़ा सा पर्टर्बेशन दिया है उसको, थोड़ा धक्का दिया है उसको, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको, उसी का नतीजा है कि वो स्मॉल क्या करेगा, पर्टर्बेशन अप्लाई करवाएगा। चलिए, तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं। वापस से वही तरीका आज तक जो करते आए हैं। फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, पहले आपको निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो वी इफेक्टिव का आपको करना पड़ेगा आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और जीरो पुट करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं फटाफट से। तो माइनस का घात आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, तो एक कम हो जाती है तो कितना हो जाएगा, 3 पावर हो जाएगी यहाँ पे, और ये स्क्वायर था यहाँ पे, सॉरी, प्लस घात आगे आ जाती है और एक कम हो जाती है, प्लस के अपॉन आर इसको बराबर 0। सो यू कैन इजीली सी दैट के अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। ओके, तो ये आर स्क्वायर से आपका आर कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, आर को इधर शिफ्ट करेंगे, नॉर्मली करेंगे काम, तो आपका आर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम के। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट which is denoted by the node, that is R node. So now simply you can find the K value. What is the K value? K value is just nothing, just the double derivative of the potential at the equilibrium point. Now here the displacement is denoted with the R, not by X. So we simply see that if we differentiate V effective with respect to the double derivative of R at R is equal to R naught. So just do the double derivative of this potential. This is the single derivative. So 2 से 2 आप लोग कैंसिल कर दें. Now 2 this again. 3 को ऊपर ले जाओगे, घात आगे आ जाएगी, एक कम हो जाएगी. That means simply you can see that 3L square upon और MR4 minus 2K upon R. This is the K value at R is equal to L square upon M K. Now simply do this again. So 3L square upon M, R to the power 4. What is the R to the power 4? That is the MK upon LS square to the power 4. Simply you can see that MK upon, because वो 1 upon में है ना, तो 1 अपॉन में मुझे उल्टा करना पड़ेगा उसको, माइनस का, ओके, यहाँ पर इसको क्यूब करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 पावर में था तो 3 पावर हो जाएगा, तो 2K और MK अपॉन L स्क्वायर टू द पावर 3. नाउ सिंपली सॉल्व एंड फाइंड द K वैल्यू. व्हाट इज द K वैल्यू? सो K वैल्यू इज जस्ट del 2 अपॉन del x स्क्वायर. तो कैसे करेंगे हम लोग, 3, अब यहाँ पे L टू दी पावर 8 है, 4 और 2 8 हो गया ना, तो 3 अपॉन m, तो आप m को भी हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे बिकॉज m से m कट जाएगा, तो कितना बचेगा, सिंपली m की पावर 3 बच जाएगा और यहाँ पे k की पावर 4 बच जाएगा, अपॉन नीचे आप देखोगे तो L की पावर 3 2 हाँ 6 बच जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ k टू द पावर 4 m टू द पावर 3 अपॉन L6. सिंपली 3 में से 2 गए तो कितने बचे, 1 बचे, तो 1 बचा तो कितना हो जाएगा, k टू द पावर 4 m टू द पावर 3 अपॉन L टू द पावर 6. हो गया काम हमारा. तो यहाँ से k वैल्यू आ गया, दोनों अलग अलग k है भैया, याद रखना, ये k तो है
बेसिकली वो प्रोपोगेशन वेक्टर लाइक तरह से ना। और ये वाला क्या आपका है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम लोग ओमेगा बराबर इसको आप के डैश लिख दो, नहीं तो भाई कंफ्यूज हो जाओ तुम, पता चले के और के में कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ से हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं अंडर रूट के डैश बाई एम बराबर अंडर रूट जो भी आपका के डैश है वो कितना है के 4 m3 अपॉन एल टू द पावर 6 और m सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k4 m2 अपॉन k4 m2 अपॉन एल टू द पावर 6। अब सारी पावर्स को हटा दो एक बार, तो k2 m अपॉन l3 k2 m अपॉन l3 इतना बच जाएगा k2 m अपॉन l3 लाइक दिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट स्टेबल, इसने साफ ही बोल दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिक्कत ही नहीं है अब तो। पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ये कब आया था पहले ये तो समझ लो, ये आया था जून 13 में, मैं बताना भूल ही गया आपको, ये आया था जून 13 में। अब सोच लो आप 11 में आया, 12 में आया, 13 में आया, हम लोग क्या है जून जून वाले कर रहे हैं अभी, है ना। अब ये कब आया था ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन कब आया था, ये वाला क्वेश्चन कब आया था आपके, ओके ये आपके आया था जून 13 में 5 नंबर का। अच्छा ये 3.5 नंबर का आया था, ये 3.5 मार्क्स का था, और ये नीचे वाला भी जून 13 का ही है पर ये 5 मार्क्स का है। अब सोच लो आप एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन एक ही तरह के ना, आपको पहचानने की देरी है। और मेरी बात सुनिए आप लोग, एक क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक में करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको पता चल पाए कि हम एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि केवल इसी टॉपिक में एक क्वेश्चन होंगे, और भी टॉपिक्स होंगे उनमें भी एक क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी Vx इज इक्वल टू ax माइनस का bx क्यूब, वेयर a and b आर द पोजीशन, द मिनिमम वेलोसिटी। देखो आप क्या पूछा हुआ है, द मिनिमम वेलोसिटी। देखो मेरी बात सुनिए, पहली बात तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम वेलोसिटी पूछा हुआ है। अरे दिक्कत क्या है, वेलोसिटी तो पूछा हुआ है ना, तो वेलोसिटी निकालने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम लोग जनरली क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना इस वाले तरीके से, तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग को निकालना है मिनिमम वेलोसिटी। तो एक बात ध्यान रखना, मिनिमम वेलोसिटी की जो कंडीशन होती है ना, वो ये होती है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को आप सिंपली इस तरह से भी निकाल सकते हो, या फिर आपको अगर फ्रीक्वेंसी मिल जाए ना, एक बार याद रखो, फ्रीक्वेंसी अगर मिल जाती है तो फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है v अपॉन आर होता है। एक ये होता है तरीका निकालने का। देखो चलो हम निकाल के देखते हैं, 2 तरीके हैं बस मिनिमम वेलोसिटी निकालने का। पहले हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का लगा के देखते हैं ना कंसेप्ट। स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो ये बात बोलता है बेटा कि आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा पहले, और वो कैसे निकालोगे, चलो एक बार कलरफुल चेंज कर लेता हूँ, मैं कलर चेंज कर लूँ, लड़कियों वाला कलर लेते हैं पिंक वाला। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस का 3b एक्स स्क्वायर, इसको 0 पुट कर देते ना, फिर यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो वही x का वैल्यू x नॉट कहलाता है आपका, और वो कितना निकल गया हमारे पास, सिंपली प्लस माइनस अंडर रूट a अपॉन 3b। ओके अब आपको निकालना है मिनिमम। अब मुझे मिनिमम के लिए चेक करना पड़ेगा पहले डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर किस वैल्यू पर मिनिमा आ रहा है, किस पर मैक्सिमा आ रहा है। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 6b एक्स, है ना। इसको चेक करते हैं हम एक बार, पहले हम लोग x बराबर प्लस पुट करते हैं, तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जब आपको दिख ही रहा है अगर आपने प्लस पुट किया तो ऑब्वियस सी बात है ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा तो वो मैक्सिमा कहलाएगा, मिनिमा नहीं कहलाएगा। इसलिए मैं x इज इक्वल टू क्या पुट करूँगा, माइनस का अंडर रूट a अपॉन 3b, ये पुट करूँगा तो वो मिनिमा आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6b अंडर रूट a अपॉन
3b, है ना। तो वैसे दिख ही रहा है आप लोगों को मिनिमा आएगा ये, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, मिनिमा आ जाएगा। इसका मतलब हमें इस वाले पॉइंट पर फोकस करना है, इस वाले पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाएगी, है ना। तो एट, हम लोग ये बात बोल सकते हैं, एट x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट a/3b, vx क्या हो जाएगा, मिनिमम। चलो एक बार मिनिमम एनर्जी निकाल के देखते हैं। तो vx बराबर, देखते हैं x का वैल्यू क्या है, किधर है vx, ये रहा, ax माइनस bx क्यूब, है ना। तो a और x, ये a और x माइनस b और ये x क्यूब, मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट 3b की पावर 3, है ना। सोल्व कर लेते हैं भैया। माइनस a की पावर ये 1 है, ये 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन ये 3 की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट 3, और ये b की पावर 1/2 मतलब इतना, प्लस यहाँ पे आप देखो a की पावर 3/2 अपॉन 3 है ये, तो 3 अंडर रूट 3, है ना। तो 3 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा b की पावर 3/2 1/2, इन शॉर्ट अगर मैं बात बोलूँ तो b की पावर 1/2, है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे a की पावर 3/2 कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, और b भी कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में कितना बचा, माइनस का 1 प्लस 1/3 बचा, माइनस का 1 प्लस 1/3 बचा। थोड़ा और सोल्व करोगे तो vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा -2, -3 + 1 मतलब -2, सही है। तो माइनस का 2/3 और a की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 3b, ये आपका कहलाएगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो एक बात ध्यान रखना, ये एक नई चीज होगी आपके लिए, बट आप ध्यान रखना वेलोसिटी वगैरह जब भी पूछे ना वो, तो फॉर मिनिमम वेलोसिटी कंडीशन, फॉर मिनिमम वेलोसिटी कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी मिनिमम वाली, सबसे मिनिमम। क्योंकि जब आपका पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल होता है ना, तो सिस्टम के पास में क्या बचता है, केवल काइनेटिक एनर्जी बचता है। तो ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी वहां पर हो जाता है। और एक लाइन मैंने कल आपको शायद लिखाई थी, आप लोगों को पता नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट अनस्टेबल पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट अनस्टेबल पॉइंट। अगर आपको पता हो तो मैंने कल आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे ना, इस तरीके से, है ना। तो ये स्टेबल पॉइंट था यहाँ पे, तो और ये अनस्टेबल पॉइंट था। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मिनिमम, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 होता है ना यहाँ पे, तो पार्टिकल रुका हुआ रहता है, वेलोसिटी उसके पास में ऑलमोस्ट 0 होती है। तो दोनों ही एनर्जी क्या हो जाती है, ये भी मिनिमम है और ये भी मिनिमम है, तो दोनों ही क्या हो जाते हैं, मिनिमम। तो इस जो आपका पॉइंट होता है ना, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट, यू कैन से दैट अनस्टेबल पॉइंट और स्टेबल पॉइंट, तो वहां पर ना काइनेटिक एनर्जी भी नेग्लिजिबल होती है, बिकॉज वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या होती है वहां पे, नेग्लिजिबल होती है। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी बोल दो चाहे पोटेंशियल बोल दो, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ m, वहां पर वेलोसिटी भी क्या होती है, मिनिमम होती है, क्योंकि वो पार्टिकल रुका हुआ रहता है ना, फोर्स उसके ऊपर 0 होता है। तो वही मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और वही आपका मिनिमम पोटेंशियल के बराबर होता है, माइनस का 2/3 और a की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट 3b, है ना। अब यहाँ से आप लोग चाहो तो आपका v मिनिमम निकाल लो, जो भी आपको निकालना हो। तो v
मिनिमम का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस का, और देखो माइनस का तो नहीं आएगा बिकॉज ये माइनस में होती है, टोटल एनर्जी जीरो होती है ना, टोटल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है, तो यहाँ माइनस ही लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज एस तो फिर वो आइटम में आ जाएगा मामला, वेलोसिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती है ना, है ना, वेलोसिटी पॉजिटिव में होती है, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा बिकॉज टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाती है वहाँ पे जीरो, और वो मिनिमम होती है, जीरो तो क्या मिनिमम बोल दो आप इसको, नेग्लिजिबल बोल दो, तो टोटल एनर्जी जो होती है ना वो होती है जीरो ऑलमोस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे आप लोग नेगेटिव पॉजिटिव बोल दो, इसको 4 लगा दो, 4/3 और ये हो जाएगा 3m a⁻3/2 अपॉन √3b। तो यहाँ से v निकाल लो आप आराम से, v कितना हो जाएगा आपके पास में 1/4 पावर लगा दो, 1/2 पावर, तो मैं 16 ले लेता हूँ इसको, अपॉन इसको 9 ले लेता हूँ मैं, और इसको m² ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a⁻3 अपॉन ये हो जाएगा 3b, v², और इसको लगा दूं मैं 1/4, 1/2 है ना, क्योंकि आपके आंसर देखो, आपके आंसर जो है ना ऑप्शंस में 1/4 में आ रहे हैं ना सारे, तो मुझे 1/4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, और 1/4 में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया और इसको मैंने 1/2 कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, कोई ना, हो जाएगा। तो v मिनिमम निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा 16/9 m² a³, अब ये 9×27, 27 लिख दो इसको सीधा ही, 27/b², अगर b² का b अकेला आएगा, एक मिनट, तो ये हो जाएगा 27m² b⁻1/4, ये आपका आंसर रहेगा। v मिनिमम बराबर इतना हो जाएगा आपका, है ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर, सॉरी बी नहीं है, सी है ये, 27p² 1/4, 4×4 16 है ना, ये वाला है ऑप्शन नंबर सी। और वैसे एक और ये तो एक तरीका है जो मैंने किया था, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास क्या होता है, आप लोग ओमेगा निकाल लो, ओमेगा बराबर क्या होता है, आपको v मिनिमम निकालना है ना, तो v मिनिमम निकालने के लिए हम लोग ओमेगा मल्टीप्लाई विद r कर सकते हैं, ओमेगा आप निकाल सकते हो आराम से, ओमेगा जो होगा वो कैसे होगा √k/m, k होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब है, तो वो k होता है आपका, तो ये आपका k हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो √k/m, √k/m मतलब कि 6a⁻1/2 अपॉन, और k/m, m भी यहाँ लिखी दो, और ये ऊपर भी b आ जाएगा तो b⁻1/2, है ना, ये हो जाएगा आपका, तो 6√ab, और ये नीचे भी 3 बच रहा है ना आपका, तो इस नीचे के 3 को भी हम लोग √3 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे r का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई विद द r, अब r का वैल्यू क्या है आपने ऊपर देखा ही था, वेलोसिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आप लोग रखेंगे, तो √a/3b। अब इसको सोल्व कर लो, तो v मिनिमम कितना हो जाएगा, थोड़ा सोल्व करके देखना पड़ेगा इसको, 6×36 है ना, ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 में है ना, अब मुझे आंसर 1/4 में चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, सबका स्क्वायर कर दो, 1/4 आ जाएगा, है ना, स्क्वायर कैसे करेंगे, 6×36
और ये हो जाएगा ए, ये 36 है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, अपॉन ये एम स्क्वायर है, ये 3 है, मल्टीप्लाई विद द ये ए है, ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, और ये बी स्क्वायर, इसकी पावर 1/4। देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? ये 1/4 पावर आपका है या यहाँ पे आप देखोगे ये कट जाएगा 3 16, 1 तिया 3, 12 बार कट जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, और 9 तिया 27, ये ए की पावर 3 और ये है बी की पावर 1 और ये एम स्क्वायर और ये 1/4 और ये कितना हो गया हमारे पास 9 तिया 27, 9 तिया 27 और ऊपर कितना आ रहा है 4 चौक 16, 36 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आने में तो ये आ जाएगा, ठीक है, पर कर सकते हो ऐसा। एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा आप लोग ऐसे कर सकते हो। एक सवाल करने के तरीके बहुत सारे हैं ना। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, और इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो बड़ा सिंपल सा है। इसमें भले आपको पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, बट आपको दिया तो है कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन दी हुई है ना, तो आपको क्या निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आया था जून 14 में, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको f दिया हुआ है ना, f को जिसका वैल्यू निकालना है ना उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर पुट करो और आंसर लाओ। तो यहाँ पे साइज कर दो प्लस माइनस a अपॉन 3b की पावर कितना हो जाएगा 1/4। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइम इवोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल। अब ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है आपका, ये है आपके पास में मैक्सिमा और मिनिमा वाला क्वेश्चन। बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे मैक्सिमा हो मिनिमा हो कुछ भी हो, अपने तो एक्सट्रीमम पॉइंट तो है ना, स्टेबल पॉइंट अनस्टेबल पॉइंट लाइक दिस, इस तरह से उसको छाटना है। तो स्टेबल अनस्टेबल पॉइंट छाटने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। द टाइम इवोल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल डायनेमिकल सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय, आपको dx/dt दिया हुआ है इसलिए ना, तो आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करना है स्टेबल पॉइंट अनस्टेबल पॉइंट का वैल्यू कौन कौन सा होगा। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, स्टेबल अनस्टेबल निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं और वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे उसने खुद ही दिया हुआ है मुझे डिफरेंशिएशन, तो है ना, उसने डिफरेंशिएशन तो खुद ही दिया हुआ है मुझे, इसको थोड़ा सोल्व करना और कुछ नहीं है। तो dx/dt उसने खुद ही दिया हुआ है, तो आप लोग को जस्ट थोड़ा सोल्व करना है इसको और कुछ नहीं है। फॉर स्टेबिलिटी कंडीशन dx/dt, इसमें भी कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, dx/dt इज इक्वल टू माइनस का x³ माइनस b² x माइनस का प्लस का x² माइनस का b² बराबर 0। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x² यहाँ से और यहाँ से हम लेंगे तो x² x+1 माइनस का b² x+1 बराबर 0। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो x² माइनस b² x+1 बराबर, तो यहाँ पे x के 3 वैल्यू निकल जाएंगे मुझे सोल्व करने पे, x बराबर -1 निकल जाएगा, प्लस b निकल जाएगा और माइनस b निकल जाएगा, ये 3 वैल्यू निकलेंगे। अब मुझे ये देखना है कि स्टेबल अनस्टेबल कौन कौन सा होगा, है ना।
तो स्टेबल अनस्टेबल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि डबल डेरिवेटिव करते हैं इस चीज़ का। तो मैं एक काम करता हूँ, डबल डेरिवेटिव करके देखता हूँ इसका, एक बार इसका डबल डेरिवेटिव करके देखते हैं, फिर हम चेक करते हैं। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर करके देखता हूँ मैं एक बार। तो माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ x माइनस का प्लस का 0। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग, एट x इज इक्वल टू -1। -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 1, है ना। तो स्टेबल अनस्टेबल के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा, अगर ये अनस्टेबल हुआ मान लो, है ना, अगर ये अनस्टेबल हुआ, सपोज अगर मैं इसको अनस्टेबल मान लूं, तो अनस्टेबल के लिए जब हम लोगों ने x इज इक्वल टू -1 पुट किया यहाँ पर, तो ये क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। अनस्टेबल का मतलब मैक्सिमा, यही होता है ना, अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है अनस्टेबल मैक्सिमा, और मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पे। सो थोड़ा और सोल्व करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको ऑप्शन में 1 1 1 दिया हुआ है ना, तो 1 1 1 से हम लोग चेक करेंगे। तो 1 को अगर मैं अनस्टेबल लेके चल रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। थोड़ा और इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का b, तो b स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। थोड़ा सा और करेंगे इसको, तो b प्लस 1 और b माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो सिंपली मुझे ये चीज़ तो मिल गई कि जब ऑप्शन निकाल के रख लेते हैं, तो जब है ना क्या बोलते हैं, b प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, अरे 1 क्या 0 होता है ना, ये तो नेगेटिव आना चाहिए ना, तो नेगेटिव में 0 होगा, यहाँ पे तो 0 होना चाहिए, तो ये 0। और दूसरा है b माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब b ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1 और b ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 1, ये कंडीशन है आपके पास में। b ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1, b ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 1, ये वाली चीज़ दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं चेक करूं, तो अनस्टेबल पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, इफ दिस हैज 1 स्टेबल एंड 2 अनस्टेबल पॉइंट्स। तो 2 अनस्टेबल पॉइंट्स, देखो यहाँ पे 2 अनस्टेबल पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए, b ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू +1। अब दोनों तो एक साथ पॉसिबल होंगे, तो अगर मैं ये बात को लेके चलूँ, तो हमारे पास एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 0 लेस देन। बी ग्रेटर देन 1 है क्या, b ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो b लेस देन इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लो, मैं थोड़ा सा इसको कर ही दे रहा, इसको ऐसे मत करो, इसको थोड़ा ऐसे सोल्व करो, b लेस देन इक्वल टू माइनस का 1, b लेस देन इक्वल टू प्लस का 1। तो ये वाला भी नहीं होगा, बिकॉज b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, b लेस देन माइनस का 1, ये वाला में मिल रहा है, तो ये सेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई नहीं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना अनस्टेबल बता रहा है आपको, है ना। तो अनस्टेबल के लिए हम लोग ये वाला ऑप्शन सही मान सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। वैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार समझाऊंगा, मैक्सिमम में ये पढ़ाऊंगा ना, तो मैक्सिमम मिनिमम भी ये अनस्टेबल स्टेबल पॉइंट आपके आएंगे, है ना, तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लेना मेरे से। ये देखो आप यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स दिए हुए हैं, पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी
स्मॉल ऑसिलेशंस, ये आपको v दिया हुआ है ना, तो इसमें भी आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये भी वही का वही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन आपके आया था 18 के अंदर आया था, एक क्वेश्चन आपके जून 2018 में आया था। तो कुछ नहीं करना आपको, पोटेंशियल दिया हुआ है α/3x³ प्लस β/4x4, α/3 क्या था x³ प्लस β/4x4, ये v दिया हुआ है। सिंगल डेरिवेटिव कर दो इसका तो 3 आगे आ जाएगा, तो α(x² प्लस β(x³ बराबर 0। सिंगल डेरिवेटिव करके आपको वैल्यू निकाल लो, तो α(x² बराबर माइनस का β(x3), तो इससे कट जाएगा, तो x बराबर माइनस का α/β, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। फिर डबल डेरिवेटिव कर देते हैं इसको, डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ v, और वो भी कहाँ पर, x = α/β पर, तो वो कितना हो जाएगा 2αx प्लस 3βx², मतलब माइनस का 2α α/β प्लस का 3β α²/β², तो ये कितना हो जाएगा α²/β, ये आपका k कहलाएगा, है ना। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, √k/m होता है। अब m की फॉर्म में आंसर, इसलिए m बराबर 1 आपको दिया नहीं है, तो कितना हो जाएगा α²/mβ। अब ऑप्शन देख लो α²/mβ कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी आप पूछा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा हुआ, वही आपको v दिया हुआ है, ये 2019 में आया था आपका, है ना। तो इसको भी लास्ट क्वेश्चन होगा आपका शायद। अच्छा एक और है, ठीक है, तो फिर तो ये 18 वाला क्वेश्चन है ना। इसमें कुछ नहीं करना आपको, माइनस का हाफ kx² प्लस 1/4 λx4, माइनस का हाफ kx² प्लस 1/4 λx4, वही सिंगल डेरिवेटिव कर दो इसको एक बार, तो माइनस का k और ये x प्लस लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर kx, तो यहाँ पे x² बराबर k/λ हो जाएगा, x प्लस माइनस k/λ अंडर में, है ना। फिर आपको निकालना इसका डबल डेरिवेटिव, तो वो k कहलाएगा आपका, डबल डेरिवेटिव करो आप लोग इसका, तो माइनस का k प्लस 3λ x², और वैल्यू पुट कर दो x² बराबर k/λ, तो माइनस का k प्लस 3λ और k/λ, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा अंडरवुड जो भी आपका k निकला ट्वाइस ऑफ k/m, और ओमेगा बराबर क्या था 2πf, तो f कितना हो जाएगा 1/2π अंडरवुड ट्वाइस ऑफ k/m। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 1/2π अंडरवुड ट्वाइस ऑफ k/m, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही है, ठीक है ना। तो इतना सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, फटाफट कर रहा हूँ देखो, ठीक है ना। द एनर्जी, फ्री एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक सिस्टम, ये आपको दिया हुआ है फ्री एनर्जी, फिक्स्ड पॉइंट क्रिटिकल वैल्यू, ये 19 में आया था। वही फिक्स्ड पॉइंट ए और बी पर आपको निकालना है, मिनिमम दिया हुआ है ना, मतलब वो एक्सट्रीमम वाला कंडीशन दिया हुआ है, तो आपको एक्सट्रीमम पर निकालनी है मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं निकालने में, ठीक है ना। तो इसको निकाल लेते हैं फटाफट से, देखो F बराबर आपको दिया हुआ है 1/2 am² माइनस का 1/4 bm4 प्लस 1/6 m6, वही डबल सिंगल डेरिवेटिव कर लो इसका, डेरिवेटिव करके और 0 पुट कर दो, तो माइनस का bm³ प्लस m4 बराबर 0, तो m का 3 वैल्यू आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे हम लोगों को m के रेस्पेक्ट में करना है, तो m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और बाकी a माइनस का b m स्क्वायर प्लस m3 बराबर 0। सॉरी ये 5 है, तो m4 बराबर 0। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है कि m का वैल्यू निकालना है, तो इसको m स्क्वायर वो लगा दो सीधी दराचार, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4ac में तो केवल ये आएगा अपॉन 2a। तो सिर्फ दराचार लगा दो, m के दो वैल्यूज और आ जाएंगे यहाँ पे। अब फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आएंगे। m स्क्वायर b प्लस माइनस अंडर रूट b प्लस 2 अंडर रूट b माइनस 2 है ना, अपॉन 2 है ना। आपको तो मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करें, इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे। एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से हम एक और चीज़ पुट कर सकते हैं, वो इससे इजी बढ़ जाएगा। यहाँ से हम लोग b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो a प्लस m4 अपॉन m स्क्वायर है ना। इस b का वैल्यू आप ऊपर पुट कर दो इक्वेशन नंबर, इसमें f के अंदर पुट कर दो b का वैल्यू, तो वहाँ पर आपका जो f है ना वो मिनिमम हो जाएगा, दैट इज b का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो और जैसे आप इसका वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1/2 a m स्क्वायर माइनस का 1/4, और जो भी आपका b का वैल्यू है a प्लस और ये m4 प्लस 1/6 m6 के 0 आना चाहिए। और फिर यहाँ से आप लोग m का वैल्यू निकाल लो, तो m का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा, m स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3a है ना, क्योंकि इसने खुद दिया हुआ है आपको कि आपको b का वैल्यू फाइंड करना है जब आपका जो f है, मेटाइजेशन है ना आपका, वो मिनिमम हो, फ्री एनर्जी जो मिनिमम हो, मतलब कि नेग्लिजिबल हो। तो हमें तो b का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब आपका वैल्यू नेग्लिजिबल हो, तो ये m स्क्वायर आप यहाँ पुट कर देना, तो b बराबर कितना निकल जाएगा आपका अंडर रूट 16a अपॉन 3। तो ये आपका आंसर है। बस हो गया क्वेश्चन, अब बाकी हम लोग कल करेंगे, आज का टाइम बहुत हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।